मैं गिरधारी लाल साहू से ये पूछ रहा हूँ कि तुम अपने घर के माँ बहनों की तरह समझ के रखे हो क्या सबको? भरवागिरी किया है क्या पूरा जिंदगी? वो दल्ला का काम किया है क्या? दिल्ली के जीबी रोड पे जाके लड़की सप्लाई किया है क्या? वो एक एक चप्पल से पिटवाएंगे बिहार की सभी महिलाओं से। 25,000 रुपया लगाया ना कीमत, 25 लाख चप्पल का दाग अगर उसके गाल पे नहीं पड़ा ना तो मेरा नाम भी विकास राज नहीं। बताइए कि कोई मुंबई में कोई बढ़िया कंपनी में जॉब कर रही होगी लड़की और उसको जाके कोई दिखाएगा कि देखो ना तुमको बोला जा रहा है कि तुम्हारा कीमत बिहार में 25,000 रुपए है, कैसा लगा होगा उसको? क्या उत्तराखंड की लड़कियां जो बिहार में हम उसको कीमत की नजरों से देखेंगे? आप स्वीकार करेंगे इस चीज को? कभी नहीं, कोई नहीं करेगा। तो फिर उत्तराखंड के लोगों को चाहिए कि पहले इस पे एक्शन ले। हम बिहार में भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के महिलाओं से यह बात पूछना चाह रहे हैं कि आज आपके अस्मिता पे सवाल नहीं उठा, मोदी की मां को गाली देने पे आप लोग के अस्मिता पे बात आ गई थी, और आज आपको यानी कि आपके खुद का कीमत 25,000 लगा दिया गया, आपकी बेटी का कीमत 20-25,000 लगा दिया गया। आप कैसे अपने घरों में बैठी हैं? उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्या के पति ने बिहार की महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि 20-25 हजार में महिलाएं मिल जाती हैं। विकास जी जो बोला अभी तक उस पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं, बिहार की महिलाओं का रेट लगा रहा है। अरे गिरधारी लाल साहू जो है हम सबसे पहले उससे यही पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले आप बताइए हमको कि आप शादी किए थे तो अगुआ से किए थे, अरेंज मैरिज किए थे, लव मैरिज किए थे, या ऐसे ही कहीं से किसी राज्य से 25-30 हजार में लड़की खरीद के लेके चले गए थे? और दूसरी बात कि अगर आपके घर में बेटी है, भतीजी है, भांजी है तो उसका शादी आप अरेंज मैरिज कराएंगे, लव मैरिज कराएंगे, या कोई 2-4 टन सोना लेके आएगा तो उस सोना से तौल के बेच देंगे? क्योंकि आप तो 20-25 हजार का कीमत लगा रहे हैं, हम तो सोना लगा रहे हैं कि 10 किलो 5 किलो 5 टन सोना में बेच पाएंगे क्या अपने घर की महिलाओं को? तो अगर अपने घर की महिलाओं को वो नहीं बेच पाएंगे, फिर हमारे बिहार की महिलाओं के बारे में उनको इतना विवादित टिप्पणी करने का हिम्मत हुआ कैसे? और वो भी मंच से अपने कार्यकर्ताओं को सुना के वो इंसान कह रहा है, माफ कीजिएगा इंसान नहीं हैवान कह रहा है कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो टेंशन काहे ले रहे हो, बिहार में 20-25 हजार में मिलती है। उस दल्ला को पता कैसे है कि बिहार की महिलाएं का कीमत 20-25 हजार रुपया है? कौन बोला उसको? भरवागिरी किया है क्या पूरा जिंदगी? वो दल्ला का काम किया है क्या? दिल्ली के जीबी रोड पे जाके लड़की सप्लाई किया है क्या? वो उसको पता कैसे चला? और दूसरी बात कि ये तुम बोले कैसे बिहार के बारे में? सबको अपने घर के माँ बहन जैसा समझ के रखे हो क्या? मैं गिरधारी लाल साहू से ये पूछ रहा हूँ कि तुम अपने घर के माँ बहनों की तरह समझ के रखे हो क्या सबको? कहाँ से हिम्मत आती है ऐसे लोगों को? हिम्मत नहीं आती है, ये सब मानसिक बीमारी से ग्रसित इंसान है, ये सब पागल है, ये सब पागल लोग हैं क्या बाबू? इस पागलों का कोई इलाज है? एकदम इलाज है। बिहार लेके आइए, इसके मुंह में पेशाब कीजिए एक एक आदमी बिहार के जो हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी पार्टी के समर्थक हों। ये पॉलिटिकल बयानबाजी है ही नहीं, यह बिहार के अस्मिता पे उंगली उठाया गया है। और हम तो उत्तराखंड के लोगों से कहेंगे कि मालिक आप लोग पहाड़ी लोग हैं, बड़ा सभ्य इंसान है आप लोग इस इंसान को कैसे अभी तक बचा के रखे हुए हैं? जाइए पहाड़ पे से ढकेल दीजिए उसको कहीं ले जाके खाई हुई में। नहीं, ऐसा आप क्यों नहीं कहेंगे भाई? उत्तराखंड हम लोग टूरिस्ट प्लेस है, बिहार के बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, उत्तराखंड में बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, हमारे कई सारे मंदिर हैं वहां पे, हमारा धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है, हम लोग वहां श्रद्धा पूर्वक जाते हैं। और हमारे ऐसे जगहों पे ऐसा हैवान बैठा है। सोचिए कि हमारे बिहार की महिला अगर उत्तराखंड जाती है घूमने के लिए, फिर तो वो किस नजर से देखेगा? फिर तो उसका कीमत लगाएगा 20,000-25,000, उसकी इतनी औकात। तो इस पे अंकुश तो सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों को लगाना चाहिए। क्या उत्तराखंड की लड़कियां जो बिहार में हम उसको कीमत की नजरों से देखेंगे? आप स्वीकार करेंगे इस चीज को? कभी नहीं, कोई नहीं करेगा। तो फिर उत्तराखंड के लोगों को चाहिए कि पहले इस पे एक्शन ले। बिहार भी लाने की बात हो रही है कि एक नेता ने कहा कि उसको बिहार लाइए। एकदम लेके आइए, एकदम लेके आइए। हम तो माननीय बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से कहेंगे कि सर आप स्पेशल लेटर लिखिए नरेंद्र मोदी को कि उसको 10 मिनट के लिए बिहार लाइए, लेके आइए और 10 मिनट के लिए हम लोगों के सामने दे दीजिए। एक एक चप्पल से पिटवाएंगे बिहार की सभी महिलाओं से। 25,000 रुपया लगाया ना कीमत, 25 लाख चप्पल का दाग अगर उसके गाल पे नहीं पड़ा ना तो मेरा नाम भी विकास राज नहीं। क्या बाबू? ये सब ठीक बात थोड़ी है। कैसे ठीक नहीं है यार? तुम हमारे फिर वही गलत चीज किया तो अभी गलत कहां कर रहा हूं मैं उसकी महिलाओं का कीमत लगा रहा हूं क्या? नहीं ना, मैं अभी भी उसकी महिलाओं का सम्मान कर रहा हूं। मैं आज भी जो लोग मेरे बातों का विरोध करेंगे मतलब वो लोग उसकी बातों का समर्थन करेंगे
कि बिहार की लड़कियां, बिहार की महिलाएं 25,000 में बिकती है। तो वैसे लोग जो बिहार में रह के उसके बातों का समर्थन करेंगे तो समझिए उन लोगों के भी माँ बहन की इज्जत के लिए हम ही लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि उन लोग तो उसके अनुसार कीमत लगा दिया। लेकिन हम बिहारी लोग हैं, हम लोग के खून में बहता है कि तुम्हारी माँ मतलब मेरी माँ, तुम्हारी बहन मतलब मेरी बहन। तो तुम्हारी माँ और बहन का अपमान हुआ मतलब वो मेरी माँ बहन का अपमान हुआ और हम उसकी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। ये बात पॉलिटिकल नहीं है, ये बात किसी के नेता के समर्थक और विरोध का नहीं है, ये बात बिहार के गरिमा और अस्मिता की है। कि सोचिए कि पहले तो ये ऐसे ही हम लोग गाली खाते रहते बिहारी के नाम पे, अब कल तक जो महिलाएं बिहार की हमारे, जो दिल्ली में, जो उत्तराखंड में, जो राजस्थान में, मुंबई में जो बिहार की लड़कियां नौकरी कर रही होगी, उसको कल से किस नजर से देखा जा रहा होगा, कितना कूढ़न महसूस हो रहा होगा उन लोग के मन में। बताइए कि कोई मुंबई में कोई बढ़िया कंपनी में जॉब कर रही होगी लड़की और उसको जाके कोई दिखाएगा कि देखो ना, तुमको बोला जा रहा है कि तुम्हारा कीमत बिहार में 25,000 रुपए है, कैसा लगा होगा उसको। और एक बात बताइए कि ये सिर्फ मंत्री और नेताओं तक की सीमित रखने वाली बात है क्या? इसी देश में पूरा देश देखा ना कि नरेंद्र मोदी जी की मां को एक अनपढ़ जाहिल बेहुदा शख्स गाली दे दिया, जो कि पूरे बिहार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, सब लोग उसको लताड़ा, लेकिन उसके बदले भी इन लोगों ने बिहार बंद किया, देश बंद किया। लेकिन आज जब यही भारतीय जनता पार्टी का नेता का पति, नेता भी नहीं, नेता का पति, बीजेपी का ही आदमी, अरे ठीक है नेता है, तो बीजेपी का नेता अगर बयान देता है तो कितना महिला निकल के भारतीय जनता पार्टी की आई कि हम सड़कों पे बैठ के धरना देंगे। हम बिहार में भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के महिलाओं से यह बात पूछना चाह रहे हैं कि आज आपके अस्मिता पे सवाल नहीं उठा, मोदी की मां को गाली देने पे आप लोग के अस्मिता पे बात आ गई थी, और आज आपको यानी कि आपके खुद का कीमत 25,000 लगा दिया गया, आपकी बेटी का कीमत 20-25,000 लगा दिया गया। आप कैसे अपने घरों में बैठी हैं? आप पूछिए मोदी जी से, आप पूछिए अमित शाह से, आप सम्राट चौधरी जी से पूछिए, आप विजय सिन्हा जी से पूछिए। बिहार सबसे ज्यादा IAS IPS देता है, उन लोगों की बहन बेटी का कीमत 25,000। कैसे भाई कैसे तुम कह रहे हो कि यार ये बातें आप अनर्गल कर रहे हैं? क्यों भाई, मैं कहां गलत हूं हमको बताओ ना। हम लोग अपनी बहन मां के इज्जत के लिए जान दे देते हैं, ये हमारी इज्जत पे सवाल है भाई। अगर हमारे मुंह पे कोई आ गया, अरे रुको एक मिनट, हमारे मुंह पे कोई आके बोल देगा कि हम तुम्हारी बहन का कीमत 25,000 लगाएंगे और तुम कहोगे कि उसको सभ्य भाषाओं में जवाब दो, ये हो सकता है क्या? ये मर्यादित है क्या? नहीं, ये कहां होगा। तो फिर तो कह दिया ना भाई, ऑन कैमरा कहने, जब तुम कैमरे के सामने किसी को गाली देते हो और तुम्हारे ऊपर FIR होता है ना जी। अगर हम यहाँ पे ऑन कैमरा किसी बड़े नेता को गाली दे देंगे तो हम पे FIR होगा? क्यों होगा? क्योंकि हमने मतलब कैमरा को गाली दिया, उसका नाम लेके, मतलब उसके मुंह पे गाली दिया। तो उसने ऑन कैमरा अगर ये बात कहा मंचों से, मतलब उसने पूरे बिहार के सामने ये बात कहा। ये बात क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं आप लोग? तर्क संगत बातों पे क्यों नहीं आते हैं आप लोग? क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसको सीधा पहाड़ से ढकेल देना चाहिए। ऐसा लोग जहां रहेगा वहां पे महिलाओं के सामने दरिंदगी से ही पेश आएगा। उत्तराखंड अभी खुद इसका जीता जागता उदाहरण बना हुआ है। अंकिता भंडारी का केस लगातार प्रदर्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि VIP को वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं वो लड़की दी होटल में, तो उसको मार दिया गया। तो ये ऐसे ही हैवान लोग थे ना उत्तराखंड में बैठे हुए। कौन लोग थे जो अंकिता भंडारी से स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते थे, स्पेशल सर्विस चाहते थे? यही लोग थे। ठीक है, तो हमारे साथ विकास थे, उन्होंने अपनी बात रखी। आप लोगों का क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर? कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।